जी हाँ श्रोता, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। और कुछ दिनों बाद हम आपके समझ में आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कुछ अपडेट्स है खास, क्योंकि ये अप्रैल का महीना आ चुका है। अप्रैल के अपडेट्स जो है इसी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम पर। सुमन, नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। तो जी हाँ, कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए सुमन, पहले हम जानेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ अपडेट्स है। जी उमेश जी, सबसे पहले मैं अपडेट देना चाहती हूँ सब स्टेट्स के बारे में, क्योंकि अभी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जून में मोस्टली स्टेट्स बंद हो जाएंगे, बिकॉज दे नीड सम टाइम ऑल्सो ना टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस जिन जिन लोगों को प्री इन्विटेशंस दिए हैं। तो एक आइडिया दे देती हूँ नंबर्स का। तो एप्लीकेंट्स जो वेट कर रहे हैं, ये नंबर्स देख के थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उनका इन्विटेशन आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू साउथ वेल्स जो है, उनके पास 190 वीजा के लिए 1034 सीट्स ही बची हैं, विच इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। उनके पास 9108 सीट्स थी। 8074 नॉमिनेशन वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अच्छा, ये जो भी सीट्स बची हैं 1034, इसमें अगर आपको प्री इन्विटेशन किसी को मिला हुआ है, दैट डज नॉट इंक्लूड द प्री इन्विटेशंस। 491 वीजा के लिए अभी उनके पास अभी ऑलमोस्ट 4000 से भी ज्यादा सीट्स पड़ी हैं। तो और एक्चुअली ना इन सब स्टेट्स ने थोड़ी दिन पहले वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया था। सो न्यू साउथ वेल्स ने भी ऑर्गेनाइज किया था माइग्रेशन एजेंट्स के लिए, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक्सपेक्ट फ्यू राउंड्स ऑफ 491। तो 491 जैसे आपको पता है, आरडीएस तो मोस्टली क्लोज्ड है, उनका कोटा फिनिश हो चुका है। पहले उनका जो पाथवे 1 था जिसमें यू नीड 12 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस, उसमें भी उन्होंने काफी लोगों को नॉमिनेशंस दिए हैं। देन दे हैव द स्ट्रीम बी, इसमें भी काफी इन्विटेशंस आए हैं इसमें आरडीए से। अभी जो इन्विटेशंस आएंगे वो डायरेक्ट न्यू साउथ वेल्स से ही आएंगे फॉर द 491 वीजा। अगर आपकी ऑक्यूपेशन वहां पे है, सिर्फ 3 मंथ्स रेजिडेंस चाहिए एनीवेयर इन न्यू साउथ वेल्स, यू डोंट हैव टू बी इन रीजनल एरिया, और यू कैन बी ऑफशोर ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स, तब भी आप 491 की एप्लीकेशन डाल सकते हो। 491 के चांसेस ऑब्वियसली हायर हैं न्यू साउथ वेल्स में, क्योंकि 4000 सीट्स हैं और 190 के 1000 सीट्स हैं, जिसमें अभी इन दोनों में ऑलरेडी काफी इन्विटेशंस अभी गए भी हुए हैं। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि 491 और 190 का 1 या 2 राउंड्स और होने चाहिए। ओके, सो साउथ ऑस्ट्रेलिया अब कुछ आई थिंक 1 और 2 वीक्स पहले उन्होंने सीट्स भी एडजस्ट की हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया को और एडिशनल सीट्स दे दी हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दे ऑल्सो हैव द आउटर रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम, जिसमें कि आप अगर अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग एंड वर्किंग आउटसाइड द ग्रेटर एडिलेड एरिया, किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, 30 घंटे काम कर रहे हो हफ्ते के, वो आपको 491 दे देते हैं। ये स्ट्रीम कहीं और नहीं है, मतलब इट्स क्वाइट रिलैक्स्ड, यू ओनली नीड 50 पॉइंट्स ऑफ योर ओन, द स्टेट गिव्स यू 15 पॉइंट्स। और उनका प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है साउथ ऑस्ट्रेलिया का। एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया हैज़ मैनेज टू गेट एडिशनल 300 सीट्स फॉर द 190 एंड एडिशनल 500 सीट्स फॉर द 491 वीजा। तो अभी उनके पास 3000 थी 190 के लिए टोटल, 2700 से 3000, और 5800 थी 491 के लिए। 190 की तो थोड़ी सी सीट्स पड़ी हैं उनकी 492, 491 की 1075 पड़ी हुई हैं। तो इफ यू आर समबडी स्पेशली हु इज मीटिंग दैट आउटर रीजनल वाला क्राइटेरिया, और यू मीट दैट 491 क्राइटेरिया एंड यू आर वर्किंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया और द ग्रेजुएट्स, यू शुड रियली लुक एट अप्लाइंग दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली। हो सकता है कि आपका जो ये एंड ऑफ जून तक नॉमिनेशन आ ही जाए। Canberra also, they have got 982 seats left for 190, 741 seats left for 491. Canberra is also looking very good, और उनके जो metrics points requirement है वो भी अभी काफी कम हो गए हैं। Still they have the small business owner stream, which is very flexible, but I know right now probably I would not look at the small business owner stream right now Queensland में या Canberra में, because we have got plenty of other options. You really don't have to invest the money unless you say कि like I want to run a business, this is my dream, this is my passion, this is what I want to do, and you are going to get 491 anyway, then you would go and run a business, get a 491. But अगर आपके पास और options हैं, then I would say probably look at other options before looking at SBO, the Canberra or Queensland.
नॉर्दर्न टेरिटरी बहुत कम सीट्स रह गई हैं, 102 फॉर 190, 824 फॉर 491. So Northern Territory I think will be very happy to give a 491, and they are actually nominating applicants from offshore also. Migration Queensland, 1412 seats left for 190, does not include the pre-invitations. I know a lot of people got the pre-invitations recently. For 491 956 seats रह गई हैं. अभी भी आपके बहुत अच्छे चांस है माइग्रेशन क्वींसलैंड से इनविटेशन आने के. और जो अभी उन्होंने प्रायोरिटी प्रोसेसिंग खोली थी, व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज दैट दे हैव जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग इनवाइट्स फॉर दैट प्रायोरिटी प्रोसेसिंग, जो आई थिंक 2 weeks ago थी. सो I would say just going a little bit slow, but it's happening slowly and steady. आ रहे हैं invitations आ रहे हैं, and I'm hoping हो सकता है कि शायद एक बारी और next month वो priority processing खोलें to fill these numbers. Tasmania 190 वीजा के लिए 717 सीट्स पड़ी हुई हैं, 491 के लिए 731. इन्होंने भी थोड़ा सा शफल किया है, बिकॉज अभी क्या हुआ है, क्योंकि 189 इतने लोगों को मिल गया, एवरीबडी नाउ थिंक्स, उमेश जी ये भी आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट दिस, कि बड़े लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो सबको 189 आ रहा है, सो दे विल ओनली टेक 189. ठीक है, आई नो कि दिसंबर में 189 बहुत सारे एप्लीकेंट्स को आया है, हमारे भी कुछ क्लाइंट्स को आया है, बड़े लो पॉइंट्स पे आ गया है. बट माइग्रेशन का एक रूल है, एवरीथिंग चेंजेस ओवरनाइट. तो इफ यू हैव गॉट समथिंग ऑन द टेबल राइट नाउ इन द होप कि आपको बेटर वीजा मिल सकता है फ्यूचर में, जिसकी कोई गारंटी नहीं है. अब देखो 189 की सबने प्रेडिक्शन की थी, मैंने भी की थी कि होगा, इन्विटेशन राउंड होगा 189 का, नहीं हुआ अभी तक. वी डोंट इवन नो कि होगा कि नहीं होगा. अब उस चक्कर में लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट टेकिंग द 491 और व्हाटएवर. अगर लेट्स से नहीं होता 189 इन्विटेशन राउंड, 4-5 महीने आपका वीजा एक्सपायर है, कोविड वीजा का कुछ गड़बड़ हो जाती है, मे बी यू कांट एक्सटेंड कोविड वीजा, देन वुडंट यू थिंक कि 190 या 491 हम ले लेते, या वी शुड हैव लुक्ड एट दोज ऑप्शंस. सो I know it's nice to be very positive and everything, even I am also very positive, but when we actually plan anything for you, we always look at the worst case scenario कि स्टूडेंट वीजा से जाने से अच्छा जो मिल रहा है अभी ले लो, कल की कोई गारंटी नहीं है आपको 189 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या 190 मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो जस्ट टेक व्हाटएवर इज देयर. अगर आना होगा आपके पास, सो यू नो कि 189 आप कभी ले सकते हो जब तक आपका 491 ग्रांट नहीं हो जाता. सो यू स्टिल हैव दैट ऑप्शन, बट वंस द 491 इज ग्रांटेड, देन यस यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर 190 और 189 वीजा. सो आई वुड से जस्ट टेक व्हाटएवर इज देयर बेसिकली. और टेस्मेनिया ने अभी क्या किया है कि 190 की अपनी थोड़ी सी इंक्रीज करती हैं सीट्स, बिकॉज दे सॉ कि लॉट ऑफ पीपल दे गॉट 189 इन्विटेशन एंड दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स लिविंग इन टेस्मेनिया टू 189. नाउ दे वांट टू मेक श्योर कि स्पेशली जो उनके ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग अपनी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, दे वांट टू ऑफर देम 190 बिकॉज दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स. तो उन्होंने अपना इंक्रीज कर दिया 190 का, 491 का थोड़ा कम कर दिया है. और उन्होंने ये भी बोला कि हम बंद ही नहीं करेंगे, अपना प्रोग्राम ही नहीं उन्होंने बंद करना. अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम ईयर वो चलता रहेगी उनकी नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है, और उसके बाद भी वो स्ट्रेट अवे खुल जाएंगे. सो इट्स रियली गुड फॉर पीपल हु आर इन टैस्मेनिया. आई थिंक अगर आप एक भी प्रायोरिटी उनका एट्रीब्यूट मीट कर रहे हो, ऑरेंज में हो आप, जस्ट अप्लाई विद देम. विक्टोरिया ने भी थोड़ा सा शफल किया अपनी सीट्स को. पहले उनके पास थी 11,500 फॉर 190, अब उनके पास है 12,900, पर ये सीट्स उन्होंने 491 में से ली है. तो अभी 491 की सिर्फ 2,000 उनके पास थी टोटल सीट्स, सिर्फ जिसमें से 148 बची हुई है. और 190 की अभी भी उनके पास 3,243 है. नाउ अभी वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जो थोड़े से क्रिटिकल सेक्टर जैसे टीचर्स हो गए, सोशल वर्कर हो गए, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, उनको तो वो फटाफट बुला रहे हैं. अगर आप आज एप्लीकेशन डालो, कई बार 2 दिन में इनविटेशन आ जाता है विक्टोरिया का, इफ यू आर मीटिंग दैट फास्ट ट्रैक ऑक्यूपेशन. जॉब भी नहीं चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन विक्टोरिया. चाहे आप आज मूव हुए हो, 2 दिन बाद आप डाल सकते हो एप्लीकेशन. बट उन्होंने ये बोला था कि अगर आपका 190 का अभी तक इन्विटेशन नहीं आया, तो आप 491 ROI डाल दो. मतलब हमारे भी कुछ क्लाइंट्स ने डेस्परेट होके हमें बोला कि आप 491 हमारे डाल दो. बट अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 148 सीट्स हैं. अगर अब इतने लोगों ने डाल दी है 491, तो हाउ विल दे अकोमोडेट?
और 190 के लिए सिर्फ हेल्थ सेक्टर को बुला रहे हैं. सो प्रोबेबली आई थिंक इफ यू आर नॉट इन द हेल्थ सेक्टर, जो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपके इनविटेशन के चांसेस जुलाई के बाद होंगे, और बहुत कम इनविटेशन आएंगे 491 के दूसरी ऑक्यूपेशन में, क्योंकि 190 तो वो सिर्फ उनको ही दे रहे हैं क्रिटिकल सेक्टर को. अब उन्होंने दोबारा वही कर दिया, पहले सबको दे रहे थे, अब नाउ दे आर बैक टू देयर लास्ट ईयर्स ट्रेंड कि हम ये हेल्थ सेक्टर्स को ही देंगे. So Victoria, it's very hard to predict how, if you know, I have to check your profile, but it's very hard to predict कि अगर आप वो critical sector वो वाले occupations में अगर आपकी occupation नहीं है उनके fast track occupation में, then we don't know if you will get invited within this financial year or not. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़ा सा उनके भी अभी वैसे पड़ी हैं काफी सीट्स, 2562 सीट्स पड़ी हैं 190 की, 491 की 1429 सीट्स पड़ी हैं. अब उनका प्रोसेसिंग टाइम है 12 वीक्स. सो नाउ बी केयरफुल, अगर आपने उनकी नॉमिनेशन डाली हुई है, भूल जाओ कि 3 महीने वो आपकी एप्लीकेशन उठाएंगे. हमारे तो 2.5 महीने बाद तो ये ईमेल आती है कि केस ऑफिसर हैज बीन असाइन्ड, उसके बाद अभी वो अपना टाइम लेंगे. तो आपका प्री इन्विटेशन आया, ईओआई आपकी लॉक नहीं हुई, अगर आपके अगले 3 महीने में कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है, देन दैट इज अ कंसर्न, यू मे वांट टू गेट इट रिन्यूड. अगर इंग्लिश एक्सपायर हो रही है, असेसमेंट एक्सपायर हो रही है, तो मेक श्योर अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ अप्लाई कर रहे हो, आई वुड से टू बी ऑन द सेफ साइड 4.5 मंथ्स के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट वैलिड हो, ताकि अगर वो आपको 3-3.5 महीने के बाद जवाब दे रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं. यू डोंट वांट टू गेट इनवाइटेड ऑन एन ईओआई जहां पे आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है. सो दैट इज द इशू विद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. तो उनका भी बहुत स्लो चल रहा है, 491 की इन्विटेशन वो नहीं दे रहे हैं, बट बिकॉज दे डिड द वेबिनार they said we will send out 491 invite, so even we are waiting कि कब आएंगे, but most probably it will be for the applicants who are in their state. So I think I have covered all states. चलो स्टेट्स तो काफी कवर हो गया है. तो जी श्रोता, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहां से अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं, और हम आपका सभी जो सवाल है उसको यहाँ से लेंगे. सुमन उसका जो है आंसर यहाँ से ही देगी. अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं. अभी से हम 5 बजे तक आपके साथ में इस कार्यक्रम पर रहेंगे, और जब तक कि ये कोई पहला सवाल नहीं आता है, तो सुमन, और अभी जो हमारे आने वाले सारे स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज का लेकर उनका क्या अपडेट्स है? जी उमेश जी, एक्चुअली अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं. फेब्रुअरी इनटेक, मार्च इनटेक, बिकॉज यू नो अभी बॉर्डर्स आर फुली ओपन, लाइक वी आर गेटिंग मोर स्टूडेंट्स देन एवर बिफोर. सो बहुत हमारे इंडिया से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और बहुत स्टूडेंट्स से मेरी जो टीम है वो बात भी कर रहे हैं हम डेली बेसिस पे, बिकॉज दे व्हेन दे लैंड हियर दे ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टच विद अस. स्टूडेंट्स के लिए हमारे फ्री कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं फॉर द कोर्स रिलेटेड मैटर्स. नाउ अगर आप फरवरी या मार्च में आए हो, आपको सबको पता है कि 6 महीने आप पे वो कंडीशन है कि आप 6 महीने तो अपना प्रिंसिपल कोर्स चेंज ही नहीं कर सकते. तो वो जो 6 महीने, आप ये मत सोचो कि सेमेस्टर है, 6 कैलेंडर मंथ्स है. तो अगर आप फरवरी में आए हो तो आपके 6 महीने कंप्लीट होंगे जुलाई में, और अगर आप मार्च में आए हो तो आपके 6 महीने कंप्लीट होंगे अगस्त में. फरवरी में आए हो तो अगस्त में, मार्च में आए हो तो सितंबर में कंप्लीट होंगे 6 महीने. तो जैसे आप फरवरी में आए, जुलाई में आपकी फीस ड्यू हो जाती है, जून जुलाई में आपकी यूनी की, आपके 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं अगस्त में. तो बेसिकली यू आर एक्चुअली लायबल फॉर दैट. यू हैव टू एनरोल इनटू दैट सेमेस्टर. You can choose not to enroll in that semester, but then you are in breach of your condition 8202. तो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो उस पर अपने प्रिज्म जो सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट का और यूनिवर्सिटीज का सेम सिस्टम है जिसमें वो सीओई इशू करते हैं, उन्होंने तो उस पर नोट वो डाल देंगे कि आपने अपना 6 महीने कंप्लीट नहीं किए, यू आर इन ब्रीच ऑफ द कंडीशन. और हो सकता है कुछ एक्शन भी ना ले डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं है. They have lot of other things right now to worry about than doing an audit. But if we go back 2 years ago, pre-COVID times, they will come back to pre-COVID times soon once they, processing time, ये वो सारा कुछ backlog finish होता है. तो ऐसे भी होता था, एक साल बाद भी कई बार ऑडिट होता था, और स्टूडेंट्स को कैंसिल, उसको बोलते हैं नॉइक, नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसिडर कैंसिलेशन. तो उनको वो लेटर आता था, चाहे साल बाद आए,
चाहे 6, कई बार तो 2 महीने बाद भी आ सकता है, कई बार 1.5 साल नहीं आता। सो वो बोलते हैं कि हमने आपकी फाइल चेक की है, आप फरवरी में आए, आपने 4 महीने में वो खत्म कोर्स नहीं किया, और आपने ऊपर से डाउनग्रेड भी कर लिया, लाइक यू केम फॉर बैचलर्स और मास्टर्स, और आपने लेट्स से सर्टिफिकेट 4 या डिप्लोमा लेवल ले लिया, डाउनग्रेड भी कर लिया आपने तो अपनी कंडीशन ब्रीच कर दी है। तो अब आप हमें ये बताओ कि हम आपका वीजा कैंसिल क्यों ना करें, बिकॉज दे हैव टू गिव यू टाइम टू कमेंट ऑल्सो। तो वो आपको आई थिंक 21 डेज देते हैं टू कमेंट ऑन दैट कि वाई दे शुड नॉट कैंसिल, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग कैंसिलेशन। तो उसमें फिर ऑफ कोर्स यू गो एंड सी माइग्रेशन एजेंट्स और माइग्रेशन लॉयर्स, वो आपके सबमिशन रेडी करेंगे और वो आप आगे सबमिट करेंगे। अब फिर केस ऑफिसर पे है कि वो आपका 50% ऑफ द टाइम्स वो नहीं कैंसिल करते, इफ यू हैव अ वैलिड रीजन, 50% ऑफ द टाइम्स वो कैंसिल भी कर देते हैं। सो बेसिकली योर स्टूडेंट वीजा इज कैंसल्ड, यू हैव नो वीजा, यू गो ऑन अ ब्रिजिंग वीजा ई। ब्रिजिंग वीजा ई पे में भी आपको वो वर्क राइट्स दे देंगे, मे बी 1.5 साल आपकी एप्लीकेशन AAT में, यू नो विल जस्ट गो टू AAT अपील्स ट्राइब्यूनल में, 1.5 साल के बाद वो आपको बुलाएंगे। हो सकता है फिर आपको ना दे वीजा, और अगर आप पढ़ाई करते रहे हो सकता है आपको दे भी दें। सो डू यू रियली वांट टू गो थ्रू दिस स्ट्रेस, बिकॉज आई एम श्योर कि आपने स्टूडेंट वीजा भी पहले इतना एफर्ट किया, यू नो ऑल दैट पेपर वर्क एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू, इंग्लिश टेस्ट, फंड्स रिक्वायरमेंट्स, यू मेट ऑल दैट एंड यू वर लाइक प्लीज कि मेरा वीजा आ जाए। अब आपका वीजा आ गया, डू यू रियली वांट टू मिस यूज इट? सो जस्ट टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ द रिस्क कि यस आई एम हैप्पी टू टेक दिस रिस्क, आई डाउनग्रेड माई कोर्स। और अगर आप, ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, पॉसिबल सारा कुछ है, बट यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे। अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू लॉन्च द न्यू वीजा एंड यू हैव अ रीजन व्हाई यू आर डाउनग्रेडिंग। इट कांट जस्ट बी बिकॉज यू वांट टू सेव मनी, सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रीजन कि आप क्यों आप कर रहे हो। तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हो फॉर द चेंज ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट 6 months, we unfortunately cannot help you. So but agar if you want to do everything in a proper way, then definitely get in touch with us. तो बिल्कुल इसमें वो हो जाता है कि 100 कोर्स नोटिस जो है वो आ जाता है। और चलिए हमारे पास पहला सवाल आया है IP लाइट्स के द्वारा, और वो जानना चाहते हैं कि इज इट कंपल्सरी फॉर EA एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट टू क्लेम पॉइंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल इंजीनियर? देखो अगर तो लाइक हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है हमारी माइग्रेशन फर्म की, वी ऑलवेज गेट द एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट नो मैटर व्हाट। आपका टाइटल भी सिविल इंजीनियर हो, आपके टास्क भी चाहे वो हो, आई जस्ट लाइक टू डू इट। इट जस्ट कॉस्ट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, बट इट जस्ट, यू नो, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग आउट एट द वीजा स्टेज। बट इन सेइंग दैट, this is at the discretion of the client. कुछ clients हमें बोलते हैं they would like to proceed with the employment assessment. That is also fine as long as they are aware कि department will do their own checks on that one. So either way it's fine. Depends how comfortable you are. Okay, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल, और ये है कि if one has already applied for business visa 188I and it has been 2 years, can we change state from New South Wales to Queensland, or change it to a significant investor visa to expedite the process? When you say you are going to change the state, you can't really change the state. What you'll have to do is you'll have to do a new application with New South Wales. अगर आप Queensland से New South Wales जाना चाहते हो, you know New South Wales has got the extra requirements. They've got high points requirement. They need higher investment. They need higher net assets. So अगर आप वो meet कर रहे हो, you can lodge the expression of interest with them. You could be onshore, offshore, doesn't matter. But it will be a brand new application. So you can't just change the state. और अगर आपको अपनी stream change करनी है, again that will be a brand new application. So you would lodge the expression of interest again, and you would talk to the state, whichever. So let's say अगर आपको significant investor visa है, वो आपको different state पे करना है, then you would contact that state. But you know, many states would happily take people for this application, significant investor visa. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए, और कुणाल चक्रवर्ती ये जानना चाह रहे हैं कि 190 प्रोसेसिंग टाइम for an offshore visa for a marketing specialist filed in 2023. देखो ऑफशोर ऑनशोर का कोई डिफरेंस नहीं है।
अगर आप करोगे 190 प्रोसेसिंग टाइम तो इट विल टेल यू, इट डजंट मीन व्हाट योर ऑक्यूपेशन इज। वैसे केस ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस मिली है कि अगर क्रिटिकल सेक्टर है तब आप थोड़ी सी जल्दी प्रोसेस कर दो, बट आपका तो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है तो वो बोल रहे हैं कि 25% हम 87 डेज में कर देंगे, 90% हम 36। सो बेसिकली योर प्रोसेसिंग टाइम इज एनीथिंग बिटवीन 87 डेज टू 36 मंथ्स। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ओर। और कुणाल आगे जानना चाह रहे हैं कि what all does the DHI check once the applicant case moves post state nomination for visa to final grant? देखो, पहले तो वो आपके सारे पॉइंट्स चेक करेंगे कि आपने ठीक से क्लेम किए हैं कि नहीं, कुछ पॉइंट्स आपने ओवर क्लेम तो नहीं किए। एम्प्लॉयमेंट चेक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इज ऑल जेन्युइन। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स क्लेम किए हैं तो दे डेफिनेटली चेक ऑल योर एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड देन हेल्थ एंड कैरेक्टर, दैट्स इट। एक और चीज़ इसमें मैं बता दूं, क्योंकि कई बार ना हमें क्लाइंट्स पूछते हैं हैज़ द केस ऑफिसर बीन असाइंड टू आवर एप्लीकेशन। तो मेरे अब ऐसे कुछ नहीं होता कि आपकी केस ऑफिसर कोई असाइन होगा फिर वो उसके पास एप्लीकेशन रहेगी। समटाइम्स लाइक अ केस ऑफिसर असाइन हुआ, दे टेक जो भी उनका KPI होगा 2 hours 3 hours टू असेस योर एप्लीकेशन जो भी, एंड दे गिव यू द डिसीजन स्ट्रेट अवे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वी नो कि किसी ने एप्लीकेशन उठा लिया कि नहीं उठा लिया, बट नॉर्मली व्हेन दे पिक इट अप दे वांट टू गिव द डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है अमित से। और अमित जानना चाह रहे हैं कि आई लॉस्ट 491 वीजा इन जून 2022 offshore under the occupation poultry farmer, which is 121321. When can I expect a visa grant? देखो 491 की तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे तो दोबारा से अपडेट कर दिया है, बहुत लंबा टाइम। हम एक्चुअली काफी खुश हो रहे थे क्योंकि हमारे वीजाज एक्चुअली बहुत जल्दी आ रहे हैं। अभी एक क्लाइंट का आया 3 महीने में 491 वीजा। सो बट अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट अगेन 17 मंथ्स टू 30 मंथ्स। तो अगर आपका लास्ट ईयर आपने लॉन्च किया है जून 2022, तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, वी कांट इवन ऑफिशियली कंप्लेन until 30 months. But looking at my internal data, we are getting grants maximum 12 months. But looks like that's going to change because उन्होंने अब अपडेट कर दिया अपना प्रोसेसिंग टाइम। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो यह सुनता हूँ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। अगर आपके पास कोई भी माइग्रेशन के रिलेटेड सवाल है तो आप हमारे कमेंट्स के सेक्शन द्वारा आप अपने सवाल को भेज सकते हैं, उसे हम यहाँ से उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो अगला सवाल है अमित से आगे की, आई लॉस्ट 491 वीजा इन जून 2022। अच्छा, ये तो हो गया। ओके, अच्छा, तो अभी फिलहाल मेरे पास अभी नया कोई सवाल नहीं आया है सुमन। तो अगर और भी कुछ अपडेट है तो उसे हम ले लेते हैं। जी, मैं एक्चुअली अपडेट देना चाहती हूँ 408 कोविड वीजा के बारे में। तो एक तो अभी सबको क्लियर है कि अगर आप 485 से कोविड वीजा में जा रहे हो तो आपको 2 साल का मिलेगा, ये तो सबको क्लियर है। अभी 408 के सब्सिक्वेंट एंट्रेंट, लेट्स से आपकी रिसेंटली शादी हुई है या आपका डिपेंडेंट ऑफशोर है, फॉर वट एवर रीजन दे हैव नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आप 408 में आप कंबाइंड एप्लीकेशन भी डाल सकते हो और आप सब्सिक्वेंट एंट्रेंट भी डाल सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास 408 है, बट आई वुड से कि अगर आपका 408 लेट्स से अगले 4 महीने में वैसे एक्सपायर हो रहा है तो आप सब्सिक्वेंट मत डालो, क्योंकि 3 महीने पहले आप वैसे ही नया वीजा लॉन्च कर सकते हो 90 डेज प्रायर टू द एक्सपायरी। तो आप कंबाइंड एप्लीकेशन डाल सकते हो अपने स्पाउस के साथ या अगर आपके डिपेंडेंट्स है। So that option is available now, which was not available until December. I think December में ही कुछ changes हुए हैं। उन्होंने अपना जो ऑटो रिप्लाई है उसमें भी ऐड कर दिया था कि you can apply now, जबकि पिछले बार जब दिसंबर से पहले जो हमें ऑटो रिप्लाई आता था उसमें बोलते थे the applicant has to be onshore only for to be eligible for the 408 visa. So they are very flexible right now. So अगर आपको 408 dependent visa में कुछ help चाहिए, we can help you with that. तो जैसा हूँ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपके पास कोई भी सवाल है माइग्रेशन को लेकर, माइग्रेशन रिलेटेड कुछ भी आपके पास जानकारी चाहिए, तो आप हमें अपना जो सवाल है हमारे कमेंट्स के सेक्शन द्वारा भेज सकते हैं और हम उसे यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि आया है नेप्सोनी से।
regards the new skill assessment rule, Ka Saffar versus immigration. Department did not mention about this rule applies to fresh skill or renewal only. Can we lodge EOI without assessment and get invite lodged visa file and get still skill assessment within 60 days invitation period rule? नो सो अगर आप क्राइटेरिया देखोगे ना कोई भी पॉइंट्स टेस्टेड वीज़ा का, तो उसमें लिखा है कि आपके पास असेसमेंट होनी चाहिए. अगर आपके पास असेसमेंट ही नहीं है, यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दैट वीज़ा. जो ये थापा वाला केस है उसमें ये है कि अगर आपकी एक्सपायर हो गई है, उसके बाद आपके पास वो 60 दिन में अगर आप नहीं ले आते हो देन इट्स फाइन. बट अगर आपके पास कभी असेसमेंट ही नहीं थी देन यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर द पॉइंट्स टेस्टेड वीज़ा बिकॉज दीज आर स्किल्ड वीज़ास विच रिक्वायर अ स्किल्स असेसमेंट. सो उमेश जी, अगर अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई कैन टॉक अबाउट सम कोर्स ऑप्शंस फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स. बिल्कुल. अगर आप 485 पे अभी जाने वाले हो या ऑलरेडी हो, या इवन आप 408 वीजा पे जाने वाले हो कोविड वीजा पे, या ऑलरेडी हो 408 वीजा पे, तो यू कैन लुक एट स्टडिंग सम फास्ट ट्रैक कोर्सेज ऑन दीज वीजाज. स्पेशली अगर आपके पास कोई असेसमेंट ही नहीं थी, पहले असेसमेंट नहीं थी, ले भी नहीं सकते हो कोई भी असेसमेंट, तो आप ये जो एक तो फास्ट ट्रैक कोर्सेज हैं जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन का कोर्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस का हो गया, जिसमें जॉब रेडी प्रोग्राम नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. मैम ने बहुत सारे क्लाइंट्स को असेसमेंट भी दिलाई है लाइक अंडर फास्ट ट्रैक ऑप्शन. You can do the 1 year course and have the assessment during that 1 year period. Let's say COVID visa पे आप जा रहे हो, you can do the whole thing on the COVID visa. अगर COVID visa बाद में available नहीं भी होता है, if we have to put you back on a student visa or something like that, you will have permanent residency options. तो अगर आप कोई भी ऐसे वीजा पे हो जो स्टूडेंट वीजा नहीं है और आपके पास स्किल्स असेसमेंट नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो यही होना चाहिए कि आप अपनी कोई स्किल्स असेसमेंट ले लो व्हाइल यू कैन गेट इट. अगर आपके पास अकाउंटिंग की भी स्किल्स असेसमेंट है, there are still lot of options for accountant. अभी तो बहुत. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. और क्योंकि हम ब्रिस्बेन इंडिया ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के पेज पर भी लाइव है, तो वहां से सवाल आया है ज्योतिर्दास से कि स्टेट क्वींसलैंड इन्विटेशन रिसीव्ड फॉर 190 इन दिसंबर 2022 and all documents submitted. When can we expect 190 be expected? उमेश जी ने बताया कि नॉमिनेशन की वेट कर रहे हैं कि वीजा की वेट कर रहे हैं. Documents, when can 190 be expected? ओके देखो, अगर तो आप नॉमिनेशन की वेट कर रहे हो दिसंबर से, दैट्स क्वाइट लॉन्ग बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली उनका 4 to 8 वीक्स. आई वुड फॉलो अप. बट अगर आप वीजा की वेट कर रहे हो तो वीजा तो लाइक आई सेड दे जस्ट कीप चेंजिंग द प्रोसेसिंग टाइम. तो अभी 190 वीजा का प्रोसेसिंग टाइम इज एनीथिंग फ्रॉम 87 days to 36 months. और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. और currently I'm holding 485 visa. Can I apply directly for DAMA 186? वो डिपेंड करेगा कि आपकी ऑक्यूपेशन डामा लिस्ट में है, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और बिफोर यू लुक फॉर द 186 डामा, फर्स्ट यू नीड टू चेक डू यू हैव अ एम्प्लॉयर विच इज इन द डामा रीजन, यू नो हु इज रेडी टू स्पॉन्सर यू. तो ये 3-4 चीजें आप चेक करोगे. बट वाई यू वुड ओनली गो फॉर डामा अगर आपकी जैसे ऑक्यूपेशन लाइक एज केयर, डिसेबिलिटी केयर, चाइल्ड केयर वर्कर, ऐसी ऑक्यूपेशन है जो मेन लिस्ट में नहीं है. अगर आपकी ऑक्यूपेशन ऑलरेडी मेन लिस्ट में है या आप असेसमेंट ले सकते हो ऐसी ऑक्यूपेशन में जो मेन लिस्ट में है, तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि आप पॉइंट्स टेस्टेड वीजास की तरफ जाओ रादर देन the DAMA visas or the employer sponsored visas, because उसकी extra requirements हो जाती हैं. You need a sponsor, you have to work in the same occupation for the next few years. So I would say just don't jump on to the conclusion कि आपको DAMA 186 ही करना है. Have you looked at other options yet? So once you have checked कि और कोई option नहीं है, ये option है, employer है, then probably you can consider this option. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. एक बार फिर कुणाल से ये सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटस
once you apply for visa with DHA. Our application shows received as of now. Next, what would it be? हाँ तो received up तो फिर somebody will have to pick it up and give you a decision on that one. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला सवाल है सागर से. Chances of government employee works in the bank for a visitor visa. Very good chances. Actually, tourist visas, मतलब हमारे ऑफिस में तो it's looking really good, tourist visas, but tourist visas का कुछ ऐसे black and white तो है नहीं है. So we'll have to check your profile. But if you've got a government job, you're working. What I've noticed is with tourist visa का जो मैंने trend देखा है, if you have a long term employment, काफी देर से आप same employer के साथ काम कर रहे हो, in your case you're a government employees, usually it's okay for a tourist visa. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम के ओर और अगला सवाल एक बार फिर है. Any chances of 190%? Any chance of 190 processing time to change for the better? बिल्कुल प्रोसेसिंग टाइम तो ये हर महीने ही चेंज कर देते हैं. So just keep an eye on the processing time. और इसी के साथ अगला सवाल है. Hi Suman, this week I am finishing my certificate course, but I have a student visa till March 2024. As far as I know, I have 6 months to apply for TR, but if I change my mind after 3 to 4 months or not prepare for apply for TR and get another COE related to my previous study, so after that course, would I be eligible for TR? Is that gap or will it have any effect on TR? Thanks. उमेश जी इन्होंने अपना कोर्स का नाम तो नहीं बताया अभी. सर्टिफिकेट कोर्स नहीं. ओके सो आई एम जस्ट गेसिंग कि आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो MLTSSL लिस्ट में है, मे बी कोई ट्रेड कोर्स या कुछ इस टाइप का. सो आप देखो, अगर तो आप एलिजिबल हो ऑलरेडी, आपके पास वीजा लंबा है बट पढ़ाई आप बोल रहे हो खत्म हो रही है, 2 साल की पढ़ाई की हुई है, then I would just get the TR because right now it's looking really good for migration and all. तो अगर आपकी skill assessment भी आपको पता है कि आपकी आ ही जाएगी, तो why delay it? I would get the temporary graduate visa now if you're eligible, but of course if you're not eligible, then you will get another COE to cover that period because you're still on a student visa until March 2024. तो उसके बाद आप कर सकते हो, but if you have the option right now for TR, I would take it right now. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल. आई एम वर्किंग फ्रॉम सिडनी, वर्किंग फॉर टोयोटा. इट्स बीन 2 weeks. व्हेन कैन आई स्टार्ट PSW प्रोसेसिंग? ओके सो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की आप बात कर रहे हो, व्हाट आई अंडरस्टैंड 485 वीजा. देखो अभी तो 485 वीजा के लिए तो वो चाहिए ही नहीं है, वो जो पहले 360 आवर्स वाला था. अब स्टेप 1 तो इज जस्ट योर सर्टिफिकेट. बट अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और लेट्स से आपने स्टेप 1 किया हुआ है, तो 3 महीने की आप एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो अपने JRE स्टेज 2 में. तो एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज गुड. सो वेन एवर यू आर वर्किंग इन योर फील्ड, इट्स नेवर अ वेस्ट. सो इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, इट्स गुड. इफ यू आर एलिजिबल फॉर योर 485 वीजा, जस्ट लॉज इट. ऑल्सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट योर जॉब रेडी प्रोग्राम. और इसी के साथ अगला कमेंट है, सवाल नहीं, कमेंट है फरमीना खान लमीनिया से. सुमन इज द बेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट. आई एम ऑल्सो अंडर द प्रोसेस एंड शी इज गाइडिंग मी. So it's good to get that feedback from time to time as well. अच्छा, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ओर. My question is, I'm offshore candidate and want to opt in for 491 visa. Which occupation? My occupation is marketing specialist, having points 80, excluding state points. What are my chances and which state should I target? देखो अगर तो अभी तक आपने नहीं किया लॉज, आई डोंट नो आपकी असेसमेंट अब कब आई है, बट आई वुड लॉन्च द EOIs एज सून एज यू गेट द स्किल्स असेसमेंट. तो आपकी ऑक्यूपेशन आई नो साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो ओपन है, आई थिंक नॉर्दर्न टेरिटरी में भी है, ऑफशोर भी वो ले रहे हैं, बट दैट्स आई थिंक मोर फॉर द 491. यू विल रियली हैव टू सी कि कहाँ कहाँ आपकी ऑक्यूपेशन ओपन है, और जहाँ पे भी ओपन है आई वुड अप्लाई दैट.
And if that's something that you don't know how to check, then probably you need to see migration advisor जो आपकी इसमें help कर दे. So न्यू साउथ वेल्स में भी आपकी ऑक्यूपेशन ओपन है, क्वींसलैंड में नहीं ओपन है, विक्टोरिया में भी एक्चुअली ओपन है आपकी ऑक्यूपेशन. साउथ ऑस्ट्रेलिया में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ ओपन. नॉर्दर्न टेरिटरी इज ऑल्सो ओपन. कैनबरा इज ऑल्सो ओपन. Tasmania is also open. So काफ़ी states हैं आपके पास options. So it's just a matter of applying and making sure that you follow the right process, because कुछ states में you have to do the registration also, and कुछ states में you have to do the EOI only. Also if you're offshore, make sure that you have a separate, क्योंकि कुछ offshore applicants क्या करते हैं, they just launch one EOI and mark all states. Nobody will pick it up. So far मैंने अभी तक सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया को देखा जो फिर भी उठा लेते हैं all states वाले. Especially during COVID time उन्होंने उठाई थी because they had like lot of seats I guess, and they just wanted to accommodate more people. But nobody will pick up a EOI जिसमें आपने all states किया है. तो आपको थोड़ा सा effort ज़्यादा करना पड़ेगा, research करनी पड़ेगी और हर एक state की individual EOI डालनी पड़ेगी. और इसी के साथ मुस्कान असलम रजा जिन्होंने पहले सवाल किया था टोयोटा पर काम कर रहे हैं, तो he says I did certificate 3 in automotive electrical technology. That's good. So you're working as a motor mechanic. Toyota is a very good employer. Yeah, you should just do whatever the usual process is. Apna 485 job ready program. Make sure that you are doing the job ready program in the right state. Right now, all states are right for you, but you just may want to check that if you're on the right track. और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है जट मिकाना से. वो private tutor having any chance of pre-invite for 491 in coming days of this financial year? देखो आ सकता है, डिपेंड करता है आप कि कौन से आप स्टेट में है. राइट नाउ उनका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है 21 वीक्स. मुझे वो कितने हो 21 वीक्स इज 21 वीक्स आई थिंक. This is in 2022. 21 वीक्स नहीं, आई थिंक कम होगा. आई हैव टू चेक, बट 4 मंथ्स तो डेफिनेटली है. तो अगर आपने नवंबर में डाली है और आप बोल रहे हो आपने फास्ट ट्रैक डाली है, फास्ट ट्रैक में यू आर सपोज टू गेट द रिजल्ट्स इन 10 डेज, अनलेस कि उन्होंने आपसे फर्दर रिक्वेस्ट मांगी हो, आपने टाइम पे जमा ना कराई हो, फिर दे विल टेक द नॉर्मल टाइम फ्रेम. बट आई वुड फॉलो अप, send them an email and see what's going on. So I don't know आपने खुद अपने पोर्टल से डाली है कि आपके एजेंट ने डाली है. एजेंट ने डाली है, they can also follow up and see what's going on, or you can also follow up. Okay, जो पहला एक सवाल आया था फारूक में से जो कि ऑफशोर कैंडिडेट है, और वे जानना चाह रहे हैं कि अगर वो आपको एज ए इमिग्रेशन एजेंट हायर करना चाह रहे हैं तो उसको क्या प्रोसेस है. देखो पहले तो आपको एक बार अपनी असेसमेंट करवानी पड़ेगी बिफोर वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फाइल. सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट sumandua.com.au और वहाँ पे एक कंसल्टेशन है, ऑफशोर कंसल्टेशन. So you can book that for 30 minutes and then we can assess your profile. और जो आप पे करोगे कंसल्टेशन के, वो हम क्रेडिट दे देते हैं आपको वापस टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल फी. Okay. और जो जब खाना था पहले जिन्होंने सवाल किया था, उन्होंने आगे बता रहे हैं अपना कि having 90 points for private tutor, जो private tutor की बात किया था, expression of interest lodged for South Australia and Victoria. You know, how many chance for pre-invite this financial year? I think ये offshore होंगे, वे offshore ही होंगे, तभी उन्होंने 2 states में डाला हुआ है. देखो चांसेस तो मुझे आपके लग रहे हैं, और अब मेरे को ये नहीं पता आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया में 190 डाला है कि 491 ही डाला होगा, आई एम गेसिंग. तो आना चाहिए. द थिंग इज विक्टोरिया से भी आना चाहिए प्राइवेट ट्यूटर, इट कम्स काइंड ऑफ टीचिंग ऑक्यूपेशन. बट इफ नॉट दिस फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर आना चाहिए. बट आई थिंक मे बी साउथ ऑस्ट्रेलिया के चांसेस आपके थोड़े से ज्यादा हैं. तो जैसे आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के पास. हाँ, उनका आ गया है कमेंट कि ये ऑफशोर है. हाँ, तो
हाँ जी क्योंकि मैं अभी वेट असेस की प्रोसेसिंग कल ही एक्चुअली हमने एक फॉलो अप किया था, हमने नॉर्मल प्रोसेसिंग डाली थी वेट असेस की. नाउ दे आर सेइंग कि दे आर टेकिंग 21 वीक्स टाइप उनका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, विच इज लाइक आई वुड से 5 मंथ्स, राइट, अबाउट 4.5-5 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है. तो आपने अगर नवंबर में डाली है, देन based on this you should have already got your invitation, your assessment. तो आप definitely follow up करो. तो जी श्रोताओ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के स्ट्रीमिंग साइट पर, और सुमन दुआ के जो है फेसबुक पेज और हमारे ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के यूट्यूब चैनल पर भी. और अगर आपके पास कोई भी सवाल है, हमारे पास अभी लगभग 15 मिनट है. अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहां से अपना कुछ सवाल डाल सकते हैं. तो सुमन, जब तक कि हम अगला सवाल का इंतजार करें, अगर कुछ भी और अपडेट्स आप देना चाह रहे हैं. जी उमेश जी, मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली डामा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जो कि डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट है. कुछ रीजनल एरियाज में है. अभी जो हम ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एज केयर प्रोवाइडर्स हैं, डिसेबिलिटी केयर प्रोवाइडर, डिसेबिलिटी बिजनेसेस हैं जिनको सपोर्ट वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उनको ये पता नहीं है कि दे कैन एक्चुअली स्पॉन्सर दीज टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स, यू नो, स्टूडेंट वीजा होल्डर्स और ऑलरेडी वर्किंग फॉर देम. 1 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. सर्टिफिकेट मोस्टली इन लोगों के पास होता है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. और ये जो वीज़ा है ऑल ओवर साउथ ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है. अगर आपका बिजनेस साउथ ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी है एज केयर, डिसेबिलिटी केयर का, यू कैन एक्चुअली it actually works out cheaper for you to sponsor these people, because I know that, you know, like you have to you use these recruitment agencies and all that. Agencies आप आगे use कर रहे हो जिसमें you pay sometimes like double the amount and things like that. So if you are an employer in South Australia, or even let's say in Cairns, or in any regional area in Australia, और अगर आप कंसिडर कर रहे हो कुछ एम्प्लॉयज, यू नो, you maybe you want like 10, 15, 20 employees that you want to sponsor, or even like start with one and see how you go. We can help you with that process, because you know ये actually awareness नहीं है, employers को पता ही नहीं है कि these options are available for them. So we are also offering a 15 minutes free consultation with our registered migration agent who specializes in these visas. So this consultation is only available for the employers. So if you're working for a aged care provider in a regional area and you want your employer to consider you for the sponsorship, आप ये जो लिंक है हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ये आप फेसबुक पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और गेट इन टच विद मी ऑन लिंक्डइन. आई कैन प्रोबेबली पुट यू इन टच with the right person, your employer with the right person. और आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि आप ये अभी फ्री इन्फॉर्मेशन ले लो. अगर उनको लग रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज फॉर देम, then we can talk further about it, then we can do a proper assessment. But initially if they just want to know about the process, I think it's a good opportunity कि अगर आप ये, if you want to take up this 15 minutes consultation, only available for the businesses, only available for the employers. But if you're an applicant yourself, I know some of you are booking the consultation for the DAMA visa as an applicant, but you don't have an employer, so that consultation doesn't go anywhere. So that's why we switched it this way कि आप अपने employer को हमारे से connect करो. आप अभी हमारे से connect मत हो, because आप तो mostly requirement meet कर ही रहे होगे. अगर आप काम कर रहे हो aged care में, अगर मीट नहीं भी कर रहे होगे, there are like ways we can, you know, help you with that. But first we need to make sure that you do have an employer in the regional area. बिल्कुल. और कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगला सवाल की ओर. और अगला सवाल है लोविस बेदी से. ब्रिजिंग वीजा वर्किंग राइट्स एक्सपेक्टेड अप्लाइंग फॉर 835 रिमेनिंग रिलेटिव ऑनसो करंटली ऑन 408. मुझे मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली ये क्वेश्चन. अच्छा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. ब्रिजिंग वीजा वर्किंग राइट्स, राइट, एक्सपेक्टेड अप्लाइंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्लाइंग फॉर 835 रिमेनिंग रिलेटिव ऑनसो करंटली ऑन 408.
देखो अगर आप रिमेनिंग रिलेटिव ऑनशोर कर रहे हो इन मोस्ट केसेस यू विल हैव वर्क राइट्स बट आई जस्ट हैव टू डबल चेक ऑन दैट. और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला है नेक्स्ट सोनी से और वे जानना चाह रहे हैं चांसेस फॉर 190 एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफशोर कनाडा. So depends on your points and also depends कि आपकी occupation कौन से स्टेट में ओपन है. So depending on that we can let you know कि 190 आपके चांसेस हैं कि 491 के ज़्यादा चांसेस हैं. बिल्कुल इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले अच्छा ये कमेंट है फारूक उमेर से जिन्होंने पहले सवाल किया था ऑफशोर कैंडिडेट वांट्स टू opt in. He says कि I am very much interested to sign up with you hire as a migration agent. What is the process and payment structure वगैरह. So फारूक आप हमें ईमेल कर सकते हो info @nationwidemigration.com.au पे और नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे चैट भी है आप उस पे भी बात कर सकते हो एंड गेट इन टच विद अस एंड वी कैन सेंड यू ऑल दोस डिटेल्स. बिल्कुल और इसी के साथ अगला सवाल है लोविस पेदी से any restriction in applying any skilled visa if we are more than 1 year on BVA. Someone told me that I can't apply on any other visa if I am on bridging visa for more than 1 year. Is that true? मुझे आप इनसे पूछो ये someone कौन है क्योंकि अगर someone ने बोला है या किसी माइग्रेशन एजेंट ने बोला है like you know so no that is not true. So ये information you know if you're like not sure always make sure that you do like a proper consultation with a registered migration agent जिसमें आप अपने सारे जो भी आपके doubts हैं उसमें आप clear कर सकते हो. So doesn't matter if you're on a bridging visa for a very long time as long as you're not section 48 barred. No issues with the skilled visas और section 48 भी 190 और 491 के लिए हटा दिया है सिर्फ 189 के लिए है. अच्छा तो इस जो पहला सवाल था ऑफशोर कनाडा था उनका कमेंट और आया है कि 85 पॉइंट्स 190. ओके ये जो कंपनी सेक्रेटरी हाँ जी तो देखना पड़ेगा आपका कि कौन से स्टेट में आपकी ऑक्यूपेशन ओपन है. सो यू मे वांट टू बुक ऑफशोर कंसल्टेशन विद अस एंड वी कैन लुक एट ईच स्टेट एंड वी कैन इवन हेल्प यू विद द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच स्टेट. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर. प्रकाश राणा भट्ट कैन वी स्टे इन सिडनी अंटिल आवर 491 get granted for New South Wales pathway 1 stream B. क्योंकि आपके जो कंडीशंस हैं वो आप पे तब अप्लाई होंगी जब आपका 491 वीजा ग्रांट हो जाएगा. और अगला सवाल है पूजन थाना से वर्किंग एंड लिविंग इन रीजनल विक्टोरिया about to finish my JRP. I am getting paid on IBN. Should I pay my own super or is it okay not to pay super as I am getting paid on IBM? It is not too much of a migration question but देखो एबीएन पे वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती सुपर वगैरह पे करने की बट हम वैसे ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्किल्ड वीजा की तरफ जा रहे हो तो कोशिश करो अगर आप टीएफएन पे काम कर सकते हो तो बहुत थोड़ा सा इजी हो जाता है बट अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग ऑन एबीएन सुपर इज नॉट मैंडेटरी. और जी हाँ बताऊं आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो फटाफट हमारे पास भेज दीजिएगा क्योंकि अब समय हमारे पास कम बचा है. सुमन एक जरा सा पॉइंट जो मैं लाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आई हुई थी यहाँ पर और उन्हें भी चाहिए स्किल्ड माइग्रेशन और वो बोल रहे हैं कि अगर इफ यू आर आई रजिस्टर्ड पुलिस ऑफिसर कोई भी देश में और उनका कुछ क्राइटेरिया है इफ यू मीट दैट वो उन्हें लाएंगे यहाँ पर. तो यू नो दिस इज अनदर स्ट्रीम जो हम देख सकते हैं. ओके दैट्स वेरी गुड क्योंकि वैसे तो हमें जी ये कोई ऑक्यूपेशन वैसे है नहीं है हमारी लिस्ट में बट आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि अगर जैसे कोई टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा पे है एंड अपनी कंट्री में मे बी दे वर कॉप और समथिंग
मे भी कोई प्रोसेस हो कि यहाँ पे वो जॉब दे सकते हैं उसमें, बट वैसे पीआर लिस्ट एक सेमिनार भी होने जा रहा है और उस पर भी काफी कुछ जानकारी जो है साझा की जाएगी। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन उस पर भी होगा, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा वहां पर भी। अच्छा, आ सकते हैं रजिस्टर करके, कोई भी रजिस्टर करके आ सकते हैं। Okay, that's ओपन really टू good. एवरीवन। हाँ, That's good. और बिल्कुल मुफ्त में है। तो तो इसी के साथ चलते हैं हम अगला सवाल, और ये है प्रकाश राणावत से एक बार फिर। कैन वी चेंज स्टेट एंड मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया इफ 491 गेट्स ग्रांटेड फॉर न्यू साउथ वेल्स? देखो, आपके वीज़ा पे तो कोई वो कंडीशन नहीं है, बट व्हाट आई डू इज़ आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि अपने स्टेट को, आपकी ऑब्लिगेशन है अपने स्टेट को बता दो कि आई हैव अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मे बी आई हैव गॉट अ फैमिली इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, मे बी आई हैव गॉट अ बेटर जॉब देयर। सो रिसेंटली क्या हुआ था, अमित जी आपको पता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे इन्विटेशंस दिए थे, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को 190 आए थे, एंड दे एक्चुअली मूव्ड देयर आल्सो वंस द 190 वाज ग्रांटेड, बट उनका फिर सिचुएशन चेंज हो गई, दे हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर स्टेट, एंड देन वी कॉन्टैक्टेड द स्टेट और उन्होंने बड़ी हैप्पीली उनको रिलीज दे दी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं बड़े स्ट्रेस फ्री हो गए, मेलबर्न गए हैं, कोई सिडनी, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, डेफिनेटली स्टेट को कांटेक्ट करो, उनको ईमेल डालो, उनके जवाब की वेट करो, और फिर मोस्टली स्टेट्स विल बी ओके विद दिस। तो जी श्रोताओं, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ, और इसी के साथ अब हमारा समय भी हुआ। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो अभी हम एक सवाल और ले सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद में सुमन अगर कुछ आज का समअप करना हो। जी, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी एज केयर और डिसेबिलिटी केयर सपोर्ट वर्कर्स के बारे में बताया है डामा, तो बहुत सारे जैसे हमारे स्टूडेंट्स चाइल्ड केयर का कोर्स भी करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी होता है, लाइक ऑलरेडी टेल देम कि चाइल्ड केयर में इतनी कोई ऑप्शंस नहीं है, बट दे स्टिल वांट टू डू द चाइल्ड केयर कोर्स, दैट्स ओके। तो उसकी ऑक्यूपेशन चाइल्ड केयर मैनेजर बनती है, जिसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर वी कैन लुक फॉर द स्किल्ड वीजास पाथवे, और जो चाइल्ड केयर मैनेजर की जॉब मिलती नहीं है जल्दी जल्दी, तो आपके पास 2 साल ही होते हैं टीआर के, उसमें 1 साल की जॉब भी करनी है जो आपको स्ट्रेट अवे नहीं मिलती है, बिकॉज देयर इज अ पाथवे टू बिकम अ चाइल्ड केयर मैनेजर। तो बहुत सारे ये स्टूडेंट्स जो हैं ये चाइल्ड केयर वर्कर का काम करते हैं या चाइल्ड केयर लीडर्स का। तो बहुत सारे एजुकेशन एजेंसीज व्हेन दे सेल दिस कोर्स दे से ओ ऑफ कोर्स देयर इज पीआर इन दिस, इसमें आप अपना 494 वीजा लॉन्च कर सकते हो, बट 494 वीजा चाइल्ड केयर लीडर आई एग्री ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वाले में है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको उसके लिए, और टीआर आपकी आती है 1.5 या 2 साल की। तो हाउ विल यू गेट द 3 years वर्क एक्सपीरियंस, यू नो, इफ यू आर टेकिंग दिस पाथवे, नॉट गोइंग टू वर्क आउट। बट इफ यू आर इन अ सिचुएशन, आप रीजनल एरिया में काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको रेडी है स्पॉन्सर करने के लिए, चाइल्ड केयर वर्कर हो, अगर आप डामा रीजन में हो, अगेन डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, अगेन हैव योर एम्प्लॉयर टू कॉन्टैक्ट अस if they want to look at the options of sponsoring you as a child care worker. चाइल्ड केयर लीडर लाइक आई सेड इज इन द 494 लिस्ट, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चाइल्ड केयर वर्कर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोर्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है, यू कैन लुक एट द स्पॉन्सरशिप थ्रू द डामा अरेंजमेंट इफ योर एम्प्लॉयर इज इन द डामा एरिया, लाइक साउथ ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला, कैंस मैंने आपको बोला, नॉर्दर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रीजन्स है, विक्टोरिया में भी है, न्यू साउथ वेल्स में भी हैं कुछ रीजन्स। सो there is an option but it's a very difficult options जो अवेलेबल है चाइल्ड केयर की। तो अगर आप चाइल्ड केयर में अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो बड़े सोच समझ के आप उसमें अपनी एनरोलमेंट करना, अदरवाइज लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो जी श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुमन आपको भी स्टूडियो में आने के लिए और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का साथ मिलेगा हमें हमारे अगले कार्यक्रम पर। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद उमेश जी, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिसनर्स।